बीमारी से अगर बचना है ना, कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है ना, कि समय पर उठना और समय पर सोना। आजकल की ज़िंदगी में क्या हो गया ना, 1 बजे 2 बजे रात तक बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, बड़े भी लेके बैठे रहते हैं। अब क्या होता है, परिवार से कोई मतलब ही नहीं होती है, हर कोई मोबाइल में लगा रहता है। इससे क्या होता है ना, कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, बैठने का पोस्चर सही नहीं होता है, गलत पोस्चर में बैठ जाते हैं, गलत पोस्चर से सो रहे हैं, तो क्या बीमारी का तो खतरा बना रहता है। तो आपको सबसे पहला ध्यान देना और बच्चों के अंदर ये डालना है कि समय पर उठो, समय पर सो। दूसरा क्या, कम से कम 15-20 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, जितना हो सके ना, आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, जुम्बा कीजिए, डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, हेल्थ के लिए कीजिए। अनुलोम विलोम भस्त्रिका सब करेंगे ना, सच कहते हैं इतने फ़ायदे होने वाले हैं ना, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ये सब लिया है, किया है मैंने, मैं करते रहती हूँ, तो काफ़ी फ़ायदे, काफ़ी हेल्थ में जो है ना सुधार होती है। तो पहला चीज़ है कि आपको समय पर उठना, समय पर सोना। दूसरा, कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी कीजिए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज जो भी करना। तीसरा, हाइड्रेट रहिए, यानी कि आपको आजकल क्या है ना, लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं, तो पानी कम अगर आप पीते हैं ना, तो रसदार फल या रस वाली सब्जियां खाइए। इससे क्या होगा, आपके अंदर पानी की मात्रा बनी रही है, यानी कि आपको हमेशा हाइड्रेट रहना है, वो भी आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएंगे। तीसरा हो गया। चौथा क्या करना है, आपको पौष्टिक आहार लेना है, यानी कि खाने में आपको ये देखना है कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, हर तरह का खाना आपके थाली में होना चाहिए, यानी कि खाना जो न्यूट्रिएंट से भरी होनी चाहिए। ऐसा ना कि हम सिर्फ दाल और रोटी खा रहे, सब्जी नहीं खा रहे। तो सब्जियां, सलाद, फिर जाके आप स्प्राउट, ये सब अपनी सब्जी में ऐड कीजिए। सलाद ज़रूर खाइए, उसमें एक तो आपकी पानी की मात्रा भी बनेगी और फाइबर भी होता है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो। तो आपका भोजन भी सही होना चाहिए, और अगर किसी तरह की तकलीफ़ है तो घरेलू नुस्खे ही आजमाइए। तो आप अगर इस तरह करते हैं ना, तो देखिए और तनाव से दूर रहिए। किसी भी बात का अगर घर परिवार में तनाव है ना, बैठ के सुलझाइए, डिप्रेशन मत लीजिए, तनाव में मत जाइए बिल्कुल। ये बोलते हैं ना, चिंता जो होती है ना, चिता के समान है। अगर हम चिंता करते हैं ना, तो हम धीरे धीरे मौत के करीब जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर लेकर आते हैं। तो हमें बिल्कुल डिप्रेशन से दूर रह। आपको जब भी चिंता आता है ना, ज़ोर ज़ोर से हंसिए, नहीं भी हंसी आता हंसिए। अगर आपके परिवार में कोई लड़ता, आप हंसिए, देखिए गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ना तनाव को दूर करना है। कम से कम लाफ्टर क्लब, लाफ्टर चैनल देखिए। लाफ्टर चैनल भी आजकल गंद से भरी हुई है, आप लोग घर पे हंसी ठठाके करिए, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपके हेल्थ में सुधार हो, कुछ अच्छी आदतें अगर हम इनकलकेट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो डेफिनेटली कुछ तो फ़र्क पड़ता है। ऐसे नहीं हमारे विद्वान सब कह गए हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि वे लोग करते थे, तभी वे लोग लंबा जीवन जीते थे, बीमारी मुक्त जीते थे, क्योंकि वे इन सब पद्धति को अपनाते थे। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना खाना, वॉकिंग करना। वो लोग कितनी दूर दूर जाया करते थे, लोग जंगलों में लकड़ियाँ चुनते थे, तो वे लोग योगा किया करते थे, एक से बढ़कर एक योगा। भी रामदेव बाबा को देख सकते हैं आप लोग, कितने अच्छे योगा करते हैं। तो ये चीज़ होती है कि हमें ना अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को लेकर आना है और बुरी चीज़ों को निकाल, नशा मुक्त रहना है। अगर आपको मान लीजिए किसी तरह का नशा है ना, तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढिए, कुछ अच्छी चीज़ें लीजिए धीरे धीरे। मुझे पता है एक साथ में कभी एक बार में किसी का नशा जो है, अगर मान लीजिए मेरा चाय पीने का नशा है तो मैं एक बार में नहीं छोड़ सकती। तो इसी तरह से, ऐसे मुझे चाय पीने का नशा नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि किसी को अगर चाय पीने का नशा है ना, वो नहीं छोड़ पाता है। तो हमें क्या करना है ना, इसी तरह कोई अगर गलत नशा है ना, हमें धीरे धीरे उसका अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना है कि उसकी जगह में मैं ये खाऊँ। अगर आपको किसी तरह का नशा तो आप उसकी जगह में इलायची खाइए, लौंग एक चूसिए, देखिए कितना बड़ी सुधार हो। एक तो पैसे भी बचेंगे, घर में तनाव मुक्त रहेगा वातावरण, बच्चे परिवार सब खुश रहेंगे। तो ये चीज़ होती है कि हमें किस तरह का जीवन जीना है ना, ये हमें खुद डिसाइड करना है। कोई तीसरा मैं आपके जीवन नहीं डिसाइड कर सकती। तो ये चीज़ ना आपको ही फैसला लेना है। अगर मुझे बदलना है तो मुझे फैसला लेना है, मुझे वो चीज़ अमल करना है। तो इसी तरह आपको अगर बदलना है तो सबसे पहले ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि मुझे कैसे रहना, मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए ताकि मैं बीमारी मुक्त रहूँ। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ
कि हमेशा हेल्दी फिट एंड फाइन रहिए। मेरे जो भी दर्शक देखते हैं हमेशा हेल्दी फिट एंड फाइन रखिए। कुछ टिप्स अपनाइए जो मैंने बताया है और अपने आप को फिट हेल्दी रखिए। और अगर मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।